नमस्कारम। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान भोलेनाथ के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अभिवादन की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। अभिवादन की श्रृंखला में सर्वप्रथम स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी जी को, जो साक्षात रूप में पटल पर उपस्थित हो गए हैं। उनको अभिवादन करता हूँ और विशेष रूप से अभिवादन करता हूँ हमारी आदरणीय भाभी श्री आरती टंडन जी को, जो कि आज पहली बार इस पटल पर उपस्थित हुई है। उनका इस पटल पर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी को अभिवादन करता हूं। हृदयांगन बीचिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को सादर प्रणाम करता हूँ। संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और साथ साथ हृदयांगन परिवार के सभी सदस्यों को जो सक्रिय हों अथवा नेपथ्य से देखते हों, अर्थात जो समक्ष प्रत्यक्ष में उपस्थित होते हों या जो नेपथ्य से देखते हों, जो प्रत्यक्ष अपना मोबाइल लेकर के बैठ करके देखते हों वो, या जो अपने साथियों के मोबाइल के माध्यम से देखते हों वो, उन सबको सादर प्रणाम करता हूं और उन सबको राम राम निवेदित करता हूं। आज भी प्रिय अंकित और आदरणीय भाई राम कृष्ण सिंह वेदांती जी उपस्थित हैं। उन सब की उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। अभी और भी मेरे ख्याल से दुष्यंत सिंह नादी जी भी उपस्थित हुए हैं, सुषमा सोधी जी भी उपस्थित हैं। कहने का मतलब ये कि इस समय मुझे सबके नाम नहीं नजर आ रहे हैं, सबके फोटो नहीं नजर आ रहे हैं। भाई शेर सिंह जी उपस्थित हैं, विद्युत प्रभा दीदी उपस्थित हो गई हैं। बहरहाल जो भी उपस्थित हैं, कुल 7 लोग उपस्थित हैं। उन सब ऋषियों को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और आगे की वाचन में, आगे के अंक में बढ़ते हैं अपनी बात को कहने के लिए। जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि रामचरितमानस या राम कथा एक ऐसा महासागर है जिसमें चारों दिशाओं से नहीं बल्कि 10 दिशाओं से कथाओं की नदियां, सरिता आकर के मिलती हैं, तब एक राम कथा बनती है। सबके सूत्र इस राम कथा से आकर के जुड़ते हैं। अभी मैंने विगत दिवस आपको बताया था कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति से राक्षस जाति का आविर्भाव हुआ और फिर वो
रावण के जन्म तक और उसके क्रियाकलाप तक पहुंची, यहाँ तक कि उसके मन में फिर जा करके जो किस प्रकार का एक विद्वेष भावना जागी महाराज जनक के लिए या सूर्यवंशी राजा दशरथ के लिए, उस सब कथा का श्रवण हम लोग पिछले दिनों उस पर परिचर्चा कर चुके हैं। आइए आज एक दूसरी दिशा से चलने वाली कथा की बात करते हैं। शिव जी कहते हैं कि मुझे राम प्रिय हैं और राम कहते हैं कि मुझे शिव प्रिय है। रामेश्वरम की संधि विच्छेद जब किया जाता है तो उसको दो तरीके से लिया जाता है, उस समास को दो तरीके से लिया जाता है। रामेश्वरम अर्थात जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, और एक रामेश्वर कौन कि राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। एक तरफ जो राम के ईश्वर हैं वो, और एक तरफ वो जिनके राम ही ईश्वर हैं अर्थात रामेश्वरम। कुल मिलाकर के ये राम शब्द की उत्पत्ति, राम नाम अपने आप में नाम नहीं है, एक पूरा सार है, एक संसार का सार है। आज हम इसी विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरे सामने रामचरितमानस उपस्थित है, मैं उसकी एक दोहे से बात प्रारंभ करता हूं और फिर उसकी चर्चा करते हैं। बहन शालिनी शर्मा भी उपस्थित हो गई हैं, बड़े मौके से उपस्थित हुई हैं, उनका स्वागत करता हूं। कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित शत कोटि महालिय महेश जी जान। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस दोहे में क्या कहा है, मैं उसको प्रयास करता हूं अपनी ओर से समझाने का। कि ब्रह्म तथा राम से बड़ा राम का नाम है। अतः यह कभी भी मन में एक भ्रम न पैदा कीजिएगा कि जो राम दशरथ के नंदन हैं वही राम है। राम वास्तव में कुछ और है, उनका तो केवल नाम है। अब मान लिया हम किसी का नाम महेश रख दें तो वो महेश तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि महेश तो कुछ और हैं। महेश तो शिव हैं, हम जानते हैं। लेकिन चूंकि ये पौराणिक समय की बात है, लिहाजा हम राम को उस राम से जोड़ देते हैं जो कि दशरथ जी के पुत्र हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, राम की उत्पत्ति कहां से होती है, इसके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जो इस दोहे से निकल करके आती है। कि ब्रह्म तथा राम से भी बड़ा नाम है, और उस नाम का प्रभाव क्या है, जो वर देने वालों को भी वर देने में सक्षम है। ध्यान दीजिएगा कि जो वर देने वालों को भी वर देने में सक्षम है, उसको राम कहा गया है। वो राम है, वो सार तत्व राम है। और वो सार आया कहां से, उसको देखेगा। कि 100 करोड़ रामायणों में से शिवजी ने 2 अक्षरों को निकाल लिया है। किस प्रकार से निकाला है कि 100 करोड़ में 3 का भाग दिया तो शेष 1 करोड़ बचा, उसे भी 3 से भाग दिया तो लाख बचे,
फिर उसे 3 से भाग दिया तो 1000 बचे, और फिर 3 से भाग दिया तो 100 बचे, और 100 को भी 3 से भाग दिया तो केवल 2 बचे। तब केवल 3 से भाग देने पर एक श्लोक बचा, केवल 3399 एक श्लोक बचा केवल। और उस एक श्लोक को भी उसके जो 32 वर्ण थे, एक श्लोक के जो 32 वर्ण होते हैं, उसको भी 3 से भाग दिया तो मात्र 2 अक्षर बचे। वो कौन कौन से थे? एक रकार और एक मकार, और दोनों मिल करके राम का नाम बना। रकार और मकार दोनों को मिला करके राम का नाम बना। अब कहेंगे कि फिर रम हो जाना चाहिए था, रकार और मकार मिल करके, लेकिन कहते हैं कि र और म इसके बीच में आकार की मात्रा और है। 3 चीजें चलती हैं सृष्टि में, सब जगह 3 है। सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, सत है, रज है, तम है। तीनों लोक हैं, देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, सब कुछ 3 है, त्रिदेव हैं। तो इसलिए इसमें भी एक तीसरी मात्रा और लगी। वो कैसे लगी कि राम का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, राम के नाम का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, या राम का जो शब्द है वो किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। इसका अर्थ है कि र, अकार और म। र मतलब आदि शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और मां मतलब भक्ति शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति शक्ति को जब आकारात्मक रूप पर जो मात्रा है वो जब क्रियात्मक शक्ति मिल जाती है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति शक्ति को जब क्रियात्मक रूप दिया जाता है, तब वहां से राम की उत्पत्ति होती है, राम शब्द की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से शिव जी ने किस प्रकार से रकार और मकार को निकाला है वो मैंने अभी आपको जानकारी देने का प्रयास किया। मेरी अल्प बुद्धि है, लेकिन जो मुझे समझ में आया या जो मुझे दिखाई दिया वो मैं आपको बता रहा हूं, वो उसके हिसाब से। इसीलिए आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को हर कहा जाता है और भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है। हर और हरि, हरि और हर। और जब जो साधु संत होते हैं वो क्या, जब अभिवादन करते हैं किसी का तो क्या करते हैं? वो ओम नमः शिवाय या लक्ष्मी नारायण नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हर नारायण या हरि बोल। इसके अतिरिक्त और उनका कोई वाचन नहीं होता। कुछ लोग जो वैष्णव हैं वो हरि नारायण कहते हैं, कुछ हरि बोल कहते हैं, और जो दोनों को मानने वाले हैं वो हर नारायण कहते हैं। अर्थात शिव जी भी हैं और नारायण भी, दोनों हैं साथ में। तो ये इस प्रकार से राम शब्द की उत्पत्ति होती है। और इस राम शब्द को निकलने के बाद में जब ये राम नाम जब उद्घाटित हुआ तो इसका जाप करके फिर सबने अपनी अपनी शक्तियां पाई। पता है ना पहले ही कि ये जो एक 2 अक्षर का नाम है, ये जो 2 अक्षर के जो युग्म है, जो एक शब्द बना है, जो एक शक्ति बनी है,
वो वर देने वालों को भी वर देने के योग्य बनाती है। तो एक चौपाई और लेता हूं इसके साथ में कि नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, साज अबंगल मंगल राशि, शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। इसी बीच आदरणीय भाई संजय गुप्त जी, बहन अनुपम शुक्ला जी, छोटी बहन वर्षा खन्ना जी और मुंबई से भाई उमेश मिश्र प्रभाकर जी उपस्थित हो गए हैं। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो कहते हैं कि नाम के प्रभाव से ही शिवजी अविनाशी हैं, अर्थात राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि शिवजी अविनाशी हो गए, उनका अंत नहीं हो सकता। वो और कहीं बढ़ने की स्थिति में नहीं है। शिव इसीलिए कल्याण कारक हैं, क्योंकि वो राम नाम को भजते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, कल्याणकारी को शिव कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो राम के नाम को भजते हैं। और जो अमंगल का साज सजाए होने पर भी मंगल के भी ढेर हैं, अर्थात कितने भी अमंगल हों आसपास, इस दो वर्णों के नाम राम ने वहां भी मंगल उत्पन्न करने वाला है। ये राम की महिमा बताई जा रही है, राम की महिमा बताई जा रही है। और सुखदेव सनकादि सिद्ध मुनि योगी नाम के प्रभाव से ब्रह्म सुख का भोग करते हैं। ये सब ब्रह्म सुख का भोग करते हैं। और नारद जाने हु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम का प्रताप किस किस ने जाना? नाम का प्रताप नारद जी ने जाना। जगत को शिव और विष्णु प्यारे हैं, और आप शिव विष्णु भगवान को प्यारे हैं। नाम जपते ही प्रभु ने ऐसी दया की कि प्रहलाद, जो राक्षस कुल में जिन्होंने जन्म लिया था, वो भक्तों के शिरोमणि हो गए। वो भक्तों के शिरोमणि हो गए, ये प्रसाद है। और किसने किया कि ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, पायौ अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी ने दुख पाकर के राम का नाम जपा, तो भी वो चलायमान न हो ऐसा उपमा रहित स्थान पाया। अर्थात राम चलायमान नहीं है, वो मन को स्थिर करने वाले हैं, बुद्धि को स्थिर करने वाले हैं, वो राम हैं। उन्होंने ध्रुव को वो स्थान दिया जो कि कभी भी चलायमान नहीं होता, जो स्थिर है अपने आप में।
और सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करि राखेउ रामू। अपर अजामिल गज गणिकाऊ, भये मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। नाम का प्रभाव क्या कि हनुमान जी ने प्रभु राम का नाम जपा तो वो उनके दास हो गए, अनन्य भक्त हो गए और हर समय उनके साथ रहने वाले हो गए। ये उनके नाम जप का प्रभाव है, ये इसके राम जप का प्रभाव है कि प्रभु राम ने उनको ही अपने पास रख लिया। ये उनके नाम जप का प्रभाव था। अजामिल, गज, गणिका, कितने कितने अपने अपने पाप कर्मों से मुक्त हुए और ईश्वर को प्राप्त किया जिन्होंने। तो कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम के नाम का गुणगान कोई व्यक्ति, कोई कवि, कोई सिद्ध, कोई मुनि, कोई योगी, कोई संत, कोई ज्ञानी, कोई भी नहीं कर सकता। कोई देव, नर, सुर, मुनि, गंधर्व, यक्ष कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राम स्वयं भी राम के नाम के प्रभाव को नहीं गा सकते। इतना बड़ा प्रभाव है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो स्वयं राम भी जब अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते तो फिर किसी और की तो वश की बात ही क्या है। तो राम नाम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भाग्यते, तुलसी तुलसीदास। राम नामक कल्पतरु कलयुग में कल्याण का कारक है। कलयुग में कल्याण करने वाला यदि कोई है वो केवल राम नाम का कल्पतरु है, कल्पवृक्ष है, जिसके स्मरण करने से तुलसीदास हो गए। अर्थात कहते हैं कि वृक्षों में तुलसी का वृक्ष सबसे पवित्र माना जाता है। हम सब जानते हैं तुलसी का वृक्ष सबसे पवित्र माना जाता है। और राम नाम के सुमिरन से गोस्वामी तुलसीदास, जिनका नाम राम बोला था, वो राम के नाम का स्मरण करते करते वो तुलसीदास हो गए। अर्थात वो उस तुलसी से भी पवित्र हो गए। उस तुलसी जितने पवित्र हो गए, उस तुलसी के दास हो गए, जो कि परम पवित्र है और भगवान श्री राम को जो है वो प्यारी है। तो इसलिए कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, उसमें प्रभु श्री राम का नाम हमेशा गुंजायमान रहा है और उसकी महिमा को कोई भी गाने में समर्थ नहीं है। कोई उसको गा नहीं सकता। एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि हम लोग कहते हैं कि मनु और शत्रुपा थे, उनकी संतान आगे को मनुष्य बनी। तो आजकल एक व्यवहारिक जो पक्ष देख करके चलते हैं लोग बाग, वो आज के तथ्यों को देख करके चलते हैं। वो कहते हैं कि जब
प्रारंभ में एक पुरुष और एक स्त्री थी, तो उसकी जो संतान हुई वो तो फिर आगे आपस में सगे भाई बहन हो गए। फिर आगे कुछ सृष्टि कैसे चली? ये तो पाप हो गया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिस समय सृष्टि निर्माण की ठानी, तो मैंने अभी पिछले दिनों बताया था कि पहले जल, फिर उसके बाद में जल के जीव, फिर उसके बाद में जब सृष्टि आगे बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि वो तो आपस में ही एक दूसरे को काट करने वाले होने लगे। कुछ जल के रक्षक बन गए जो यक्ष हुए, और कुछ जो है वो यक्ष हो गए जो जल को पूजने लगे। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्म ने इच्छा की सृष्टि की संरचना की। और इच्छा कहां होती है ये हम सब जानते हैं। हमारी इच्छा कहां होगी किसी भी कार्य को करने की? वो हमारे मन में होगी। मन अर्थात मनु। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियोजित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए एक तत्व आत्मा रूप, जिसको सतरूप कहा गया, वो निकल करके ब्रह्मांड में पहुंची। अर्थात एक तरफ मन और एक तरफ आत्मा, दोनों चीजें पहुंची। और ये दोनों चीजें आज की तारीख में भी हम लोगों के पास है। हमारे पास मन भी है और आत्मा भी है, दोनों है। हम भी उन दोनों का प्रतिरूप हैं, मनु और सतरूपा का। तो इसलिए दोनों के विचार अलग अलग थे। मन अपने आप में चंचल था, सतरूपा अपने आप में नियंत्रित करने वाली थी। तो उन दोनों को पहले ब्रह्मदेव ने बनाया। और चूंकि बाद में जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए ब्रह्मांड में तो ब्रह्म रह गए। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड में तो ब्रह्म रह गए, और धरती पर आकर के मनु और सतरूपा के रूप में फिर वो संसार में भ्रम पैदा हो गया। ब्रह्म और भ्रम के रूप में यहां आ गए, धरती पर भ्रम हो गया। तो कहते हैं कि सृष्टि का संचालन, जो सृष्टि का सृजन जो हुआ, वो मनु और सतरूपा के माध्यम से हुआ। मनु और सतरूपा की 5 संतानें हुई। उसके बाद में वो किस किस प्रकार से उनकी जो है वो वंशावली चली है, क्योंकि पूरे सृष्टि का जो सृजन है वो उन्हीं के माध्यम से हुआ। और यदि वास्तव में देखा जाए तो हो सकता है शायद कहने में थोड़ी सी या सुनने में थोड़ी सी भद्दी बात लगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि मनु की संतान होने के कारण ही हम सब मनुज हैं। और ब्रह्मा जी ने मैथुन संस्कृति का सबसे पहले जो उदाहरण दिया वो मनु और सतरूपा को ही दिया, जिसके कारण उनकी संतान हुई। वही आगे बढ़ेगी और वही फिर प्रवृत्ति आगे चलती चली जा रही है, सृष्टि के सृजन का कारण बन रही है। तो इन दोनों ने अपनी वृद्धावस्था में जाकर के तप किया, क्योंकि सीधे सीधे ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा जी ने एक
एक जो विचारधारा है उसका कहने का यह है कि अपने आधे बाएं अंग से शत्रुपा का निर्माण किया और दाएं अंग से मनु रूप पुरुष का निर्माण किया, अर्थात ब्रह्मा जी की संतान थी दोनों। नाम, ईश्वर का नाम जपने के लिए लोग जंगल चले गए, वन में जाकर के इन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की। दोनों पति पत्नी कृष्णकाय हो गए, इतनी तपस्या की, क्योंकि उस समय तो सत्य का ही बोलबाला था, ईश्वरत्व तो उनके पास था, ब्रह्मत्व तो उनके पास था, तो और किसी विचार का, किसी दूषित विचार का मतलब ही नहीं था। तो वो दोनों तपस्या करने लगे। कहते हैं हजारों वर्षों की तपस्या के बाद में श्री हरि उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री हरि की तपस्या की। ब्रह्म के तो पुत्र ही थे वो, ब्रह्मा जी के तो पुत्र ही थे। तो उन्होंने तपस्या की, श्री हरि की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद में जब वो कृष्णकाय हो गए तो श्री हरि प्रसन्न हुए, उनको साक्षात दर्शन दिए और उनसे आग्रह किया कि आप हमसे कोई वरदान मांग लें। उन्होंने मनु से कहा कि आप कोई वरदान मांग लें हमसे। तो मनु ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब कौन वरदान की, अब किस वरदान की आवश्यकता है, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने इतनी तपस्या की है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो वरदान मांगना ही पड़ेगा, कुछ तो वरदान मांगना पड़ेगा। मनु ने शत्रुपा की ओर देखा और शत्रुपा के हृदय के भाव जो उसके नेत्रों में परिलक्षित हुए, क्या भाव, कि वो बोल कुछ नहीं पा रही थी, वो केवल श्री हरि को दर्शन करने में निमग्न थी, केवल दर्शन कर रही थी, बोल कुछ नहीं पा रही थी, केवल उनको देखने में, एक टक उनको देखने में लगी हुई थी। मनु बहुत ही भाग्यशाली थे, या कहिएगा बहुत विद्वान थे। उन्होंने बुद्धि तुरंत दौड़ाई। जब श्री हरि बिल्कुल इस बात पर आमादा हो गए कि नहीं, मैं आपको वर दिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा, तो शत्रुपा के मन के भावों को पढ़ते हुए ये कहते हैं कि पति पत्नी में आपसी तालमेल किस प्रकार का होना चाहिए कि एक दूसरे के मन के भाव को जान ले। तो मनु जी ने अपनी पत्नी के मनोभाव को जानते हुए उनसे कहा कि यदि आप मुझे वर देने के लिए इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं केवल एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं। विष्णु भगवान ने कहा कि कहो, क्या कहना है। कहने लगे, मैं अगले जन्म में आप जैसा पुत्र चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अरे ये तुमने क्या मांग लिया। कहने लगे, न भूतो न भविष्यति, मेरे जैसा तो न कोई हुआ है, न कोई है और न कोई आगे होगा। मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं तुम्हारे मन की भावना को देखते हुए कि मैं तुम्हें अगले जन्मों में पुत्र का सुख प्रदान करूंगा। जी देखिए, यहां शब्दों की वो देखिएगा कि किस तरीके से विधान बनकर के चला आता है। कहते हैं कि मुख से वाणी वही निकलती है जो कि वास्तव होने जा रही है, वास्तव में होने जा रही है। प्रारब्ध क्या बनता है, किस प्रकार से बनता है। उन्होंने कहा, मैं पुत्र का सुख आपको देने के लिए तैयार हूं, मैं स्वयं आपको पुत्र का सुख दूंगा।
और ये कहने के बाद में फिर उन्होंने शत्रुपा की तरफ निगाह उठाई, कहने लगे आप कुछ मांगिएगा, आपके मन में जो इच्छा हो वो बता दीजिएगा। तो शत्रुपा ने निवेदन किया, हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके, कि प्रभु आप जानते हैं मैं अपने पति के चरणों की अनुगामिनी हूं, मैं उनकी इच्छा पर चलने वाली हूं, उनके इच्छानुसार आचरण करने वाली हूं। अतः जो इन्होंने मांगा है आप इनकी इच्छा पूर्ण कर दीजिएगा, मैं समझूंगी कि मेरी इच्छा भी पूर्ण हो गई। तो प्रभु ने उनको तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। और ये मनु और शत्रुपा ही त्रेता में जाकर के अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में उपस्थित हुए। तो ये यहां से एक छोटी सी कथा जो राम के जन्म तक पहुंचती है या राम के पिता तक, माता तक पहुंचती है, वो आज, और नाम वर्णन वो आज के अंक में रखा गया। कल फिर और एक दूसरी ओर से सरिता लेकर के आएंगे, किस प्रकार से पहुंचती है अयोध्या तक, वहां तक लेकर के आएंगे। तो फिर कल हम फिर मिलेंगे आज ही के समय, और लगभग आज के ही कालखंड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जो उपस्थित हैं उन सबको बहुत बहुत आभार। ये देखिए सूरत से बहन कंचन हेमनानी भी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रण देता हूं डॉक्टर सत्या होप टॉक के काशी मीट बनारसिया में उपस्थित होने के लिए। साग्रह, सविनय, विनम्र आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप पधारिएगा और कार्यक्रम में चार चांद लगाइएगा, हम सब की खुशियों में वृद्धि कीजिएगा। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल पुनः 6 बजे उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहूं सो दशरथ अजय बिहारी। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ यामिनी, शुभ यामिनी, शुभ यामिनी।